गुड मॉर्निंग बच्चों। दिस इज चैप्टर 10 वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इन सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ेंगे, फिर उनका मतलब समझेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इन क्वेश्चंस का आंसर हमें कैसे लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। वाई कैन द वाटर इन सीज और ओशंस not be used for drinking? Why मतलब क्यों। कैन एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है। सकता है, पानी, इन सीज और ओशंस, सागर में और समुद्र में। नॉट बी यूज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, फॉर ड्रिंकिंग पीने के लिए। क्या मतलब हुआ कि जो पानी समुद्र में है, जो पानी सागरों में है, महासागरों में है, बहुत सारा पानी है, तो जो इतना सारा पानी सागर में है उस पानी को हम पीने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है कि हम समुद्र का पानी पीने में इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, सॉल्टी होता है। ठीक है। सेकंड देखिए, व्हाट आर द वेरियस वेज। वेरियस मतलब बहुत सारे, वेज मतलब तरीके, ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग मतलब ड्राइंग करना नहीं होता, ड्रॉ मतलब होता है बाहर निकालना। तो बाहर निकालने के बहुत सारे तरीके कौन से हैं। किसको बाहर निकालना है? ग्राउंड वाटर को। ज़मीन के नीचे जो पानी है हमको उसको बाहर निकालना है। तो उसको बाहर निकालने के कौन कौन से तरीके हम अपनाते हैं। तो ज़मीन से पानी, ज़मीन के अंदर जो पानी है उसको बाहर निकालने के लिए हम हैंडपम्प्स लगाते हैं, हम वेल्स जो हैं वो डिग करते हैं, हम ट्यूबवेल्स लगाते हैं। तो इन कुछ तरीकों से हम ज़मीन का पानी जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ अ बाउली। बाउली क्या होता है? बाउली जो है वो एंशिएंट टाइम का हमारा वाटर स्टोरेज सिस्टम है। पहले के टाइम में जब हमें हैंडपम्प्स लगाना नहीं आता था, जब हमें ट्यूबवेल्स लगाना नहीं आता था, तो पानी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते थे या पानी को स्टोर कैसे करते थे। हम जो बारिश का पानी होता था उसको स्टोर कैसे करते थे। तो वाटर स्टोरेज सिस्टम था हमारा बाउली, जो कि पुराने शहरों में आज भी देखने को मिलता है। लखनऊ में, आगरा में, दिल्ली में बहुत सारी पुरानी पुरानी बाउलीज जो हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। तो जो पुराने हमारे शहर हुआ करते थे वहाँ पर पानी सब तक पहुँचाने के लिए बाउलीज बनाई जाती थी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? खेतों में पानी लगाना। तो खेतों में पानी लगाने के डिफरेंट मीन्स मतलब अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं। वैसे तो जो खेतों में पानी लगाने का काम जो मुख्य रूप से होता है वो बारिश से होता है, लेकिन अपने देश में बारिश कैसी है? बड़ी असमान है। कभी किसी साल बहुत ज़्यादा होती है, कभी बहुत कम होती है, या किसी एरिया में ज़्यादा होती है, किसी एरिया में कम होती है। तो जब बारिश कम होगी तो हमको खेतों में पानी लगाना पड़ेगा, इरिगेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल करते हैं उनका आंसर हमें यहाँ पर लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए, पीने का पानी जो है वो लगातार घटता जा रहा है हमारे लिए, क्योंकि जो पीने का पानी हमारे लिए बचा है वो नदियों में बचा है या फिर अंडरग्राउंड बचा है। सालों से हम ज़मीन के नीचे का पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो धीरे 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 उसका लेवल बहुत नीचे चला गया है और अब धरती के नीचे पानी पीने के लिए बहुत कम मात्रा में बचा है। तो आने वाले समय में पानी को लेकर हमारी जो चिंताएं हैं, जो हमारी टेंशन्स हैं, वो क्या हो रही हैं? वो काफ़ी बढ़ गई हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अपना पानी का सोल्यूशन तो कोई ना कोई निकालना है कि हमें आने वाले समय में पानी कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करने लगे हैं, जो मॉडर्न हमारी टेक्निक है वो है बारिश के पानी को इकट्ठा करना। हमने कई तरीके से, अलग अलग बहुत सारे तरीके अपनाए हैं। उन तरीकों से हम क्या करते हैं कि अब बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और बाद में फिर हम उसे यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो बारिश के पानी को इकट्ठा करने की नई टेक्निक है उसी का नया नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ अ प्याऊ। प्याऊ क्या होता है? प्याऊ इन द सेंस जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको पीने का पानी मिल जाता है। जैसे आपने कई जगह देखा होगा कि जब आप सड़कों पर गर्मियों में जा रहे होते हो, बहुत धूप होती है, पसीना निकल रहा होता है, गला सूख रहा होता है, तो सड़क के एक किनारे पर दो चार घड़े रखे होते हैं या पीने के पानी की टंकी रखी होती है। तो घड़े रखे होते हैं तो उसको कोई पानी वहाँ पर बैठकर पिला रहा होता है। टंकी होती है तो उसमें नल लगा होता है, आप उसको खोलकर पानी पी सकते हैं।
तो ऐसे सड़क के जगह जगह राहगीरों के लिए, राह पर चलने वाले लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर दी जाती है, मुफ्त में सरकार के द्वारा भी कर दी जाती है, और कुछ लोग वैसे भी कर लेते हैं सेवा के भाव से कि हमें सेवा करने का मौका मिलेगा इस बहाने, तो उस सिस्टम को हम प्याऊ कहते हैं। ठीक है। 7th देखिए, डिस्क्राइब द इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब मैंने आपको बताया पौधों को पानी देना। तो पौधों को पानी देने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको डिस्क्राइब करना है कि वो कैसे दी जाती है, क्यों दी जाती है, बस ये इसका आंसर है। ठीक, तो ये 7 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स हमको देखने हैं कैसे लिखने हैं। चलिए अब हम आंसर पर चलते हैं। तो ये देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है और उसका आंसर है। पहला क्वेश्चन मैं एक बार आपके लिए दोबारा पढ़ती हूँ। वाई कैन द वाटर इन सीज और ओशंस नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, फिर से मतलब बताते हैं हम इसका एक बार, कि जो पानी समुद्रों में है, सागरों में है, उस पानी को हम पीने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, वाटर प्रेजेंट इन सीज और ओशंस इज वेरी सॉल्टी। पानी जो मौजूद है कहाँ पर, समुद्र में, महासागरों में जो पानी मौजूद है, इज वेरी सॉल्टी, वो बहुत खारा है। देयरफोर का मतलब होता है इसलिए, इट कैन नॉट बी यूज्ड, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए। है ना सिंपल आंसर। तो जो पानी समुद्रों में है, महासागरों में है, जो पानी वहाँ मौजूद है वो बहुत खारा है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम पीने के लिए नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट यूज़ द वाटर फॉर ड्रिंकिंग भी लगा सकते हैं, और इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग लगा सकते हैं। पहला वाला सेंटेंस एक्टिव में बोला था, और ये जो है इसमें बी लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये पैसिव में है। ठीक है, सेकेंड आंसर देखें। सेकेंड आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ ड्रॉइंग ग्राउंड वाटर। क्या मतलब बताया था हमने आपको इसका, कि ग्राउंड वाटर यानी कि जो धरती के नीचे का पानी है उसको ड्रॉ करना मतलब बाहर निकालने के कौन कौन से तरीके हैं। तो इसका आंसर देखिए, ग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन आउट। ड्रॉन आउट मतलब बाहर निकाला जा सकता है। कैन बी ड्रॉन अगेन पैसिव वॉइस है। तो ग्राउंड वाटर, धरती के नीचे के पानी को हम बाहर निकाल सकते हैं यूजिंग ओपन वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। क्या करके, या तो हम कुएं खोद लें, ओपन वेल्स जो ऊपर से खुले होते हैं, या फिर उसमें हम क्या कर दें, ट्यूब्स डाल दें, पाइप डाल दें, तो उसको हम बोलते हैं ट्यूब वेल। उसमें पानी जो है वो मोटर से ऊपर आता है, जो आजकल गलियों में, घरों में समर कहते हैं छोटा ट्यूबवेल का छोटा रूप, और बड़ा रूप जो है वो ट्यूबवेल है। तो खेतों में भी लगे होते हैं, बहुत सारे खेतों में ट्यूबवेल लगे होते हैं। और अब ओपन वेल का ज़माना तो ख़त्म हो गया है, जो पुराने हैं वो कहीं कहीं देखने को हमें मिलते हैं, और वो भी सूख चुके हैं क्योंकि वो बहुत गहरे नहीं खोदे जा सकते हैं। ठीक, और जितना गहरा उनको खोदा जाता है वहाँ तक पानी अब रहा नहीं है, पानी बहुत नीचे चला गया है। तो बहुत नीचे से पानी निकालने का जो आज का मॉडर्न तरीका है वो ट्यूबवेल से। ठीक, तो अभी हम ट्यूबवेल से खेती कर रहे हैं, पानी को यूज़ कर रहे हैं। आने वाले समय में ट्यूबवेल भी काम नहीं करेंगे, तो हमें इसका कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। तो फिलहाल जो ग्राउंड वाटर को निकालने का तरीका है वो अभी गांव में कुएं हैं, लेकिन बचे कुछ अवशेष हैं, और अभी जो चल रहे हैं मॉडर्न वो हैं आपके ट्यूबवेल्स। ठीक, तो 2 टेक्निक है हमारे पास। थर्ड का आंसर और क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज बाउली। बाउली क्या होता है, मैंने आपको बताया था बाउली क्या होता है। आंसर एक बार पढ़ते हैं। बाउलीज को पता है क्या कहते हैं, स्टेप वेल्स कहते हैं। वेल मतलब कुआं, और ये ऐसा कुआं जिसमें नीचे जाने के लिए क्या बनी होती हैं, सीढ़ियाँ बनी होती हैं। बाउली में नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं, और वो ठंडी रहती हैं। तो गर्मियों के टाइम में लोग वहाँ बैठ जाते हैं, बातें करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो बाउली घूमने की भी जगह हुआ करती थी, इसीलिए उसको कहते हैं स्टेप वेल। जो ओपन वेल होते हैं बच्चों, उनमें स्टेप्स नहीं होती, उनमें सीढ़ियाँ नहीं होती, उनमें आप नीचे नहीं पहुँच सकते हो। ठीक, तो बाउलीज आर वेल्स और पॉन्ड्स। तो बाउलीज को हम कुएं भी कह सकते हैं, और चूंकि सीढ़ियाँ बनी होती हैं तो तालाब भी कह सकते हैं। तो बाउलीज जो हैं वो कुएं या तालाब होते हैं। यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स, जो कब इस्तेमाल किए जाते थे, एंशिएंट टाइम में इस्तेमाल होते थे, मतलब अब नहीं इस्तेमाल होते, पुराने ज़माने में इस्तेमाल होते थे। इन विच, जिसमें वाटर इज स्टोर्ड, जिसमें पानी इस्तेमाल किया जाता है। वी कैन रीच द वाटर बाई डिसेंडिंग अ सेट ऑफ स्टेप्स। और हम इस पानी तक कैसे पहुंच सकते हैं, बाई डिसेंडिंग, नीचे उतरकर, अ सेट ऑफ स्टेप्स मतलब सीढ़ियों का एक सेट होता है,
तो उस सेट के जरिए हम नीचे उतरकर इस पानी तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, वैसे इसमें शाफ्ट लगी होती है, उस शाफ्ट को घुमा के पानी ऊपर आ जाता है। तो बाउलीज क्या होती हैं? बाउलीज वेल्स और पॉन्ड्स की तरह होती हैं, जो कि अब नहीं इस्तेमाल होती हैं, पुराने ज़माने में इस्तेमाल होती थी। और उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? पानी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। और हम इस पानी तक कैसे पहुंच सकते हैं? सीढ़ियों से नीचे उतरकर हम इस पानी तक पहुंच सकते हैं। ठीक, तो ये है इसका आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन? इरिगेशन का मतलब मैंने आपको बताया सिंचाई करना, खेतों में पौधों को पानी देना। तो खेतों में पानी देने के डिफरेंट मीन्स यानी कि अलग अलग तरीके कौन से हैं? तो देखिए, द मेन सोर्स ऑफ वाटर, राइटिंग मैंने आपके लिए अच्छी लिखी है और अब आपकी ड्यूटी है कि आप मेरे लिए राइटिंग अच्छा लिखेंगे। ओके, तो द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन इज रेनफॉल। मैंने आपको बताया था कि इरिगेशन का जो मेन सोर्स है वो क्या है? रेनफॉल, बारिश का पानी। बट देयर आर अदर वेज ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स, लेकिन पानी देने के, फसल को पानी सप्लाई करने के और भी तरीके हैं। तो लेकिन बट देयर आर अदर वेज ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स लाइक वेल्स, कुएं बना लिए जाते हैं और कुओं में से पानी निकाल कर खेतों में डाल दिया जाता है। रिवर्स हैं, नदियों से पानी आता है। कैनल्स हैं, तो नदियों से नहरें निकाली जाती हैं, उससे पानी आता है। और ट्यूबवेल्स हैं, तो ये आजकल जो मॉडर्न है वो ट्यूबवेल्स ही हैं। ठीक, और कैनल्स हैं। तो इरिगेशन के जो मेन तरीका है इरिगेशन करने का वो तो बारिश है। बारिश को छोड़ दें, बारिश के अलावा अगर हमें किसी और चीज़ पर डिपेंड होना पड़े इरिगेशन के लिए तो वो आपके वेल्स, रिवर्स, कैनल्स और ट्यूबवेल्स। तो ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन आपका था, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? बारिश के पानी को स्टोर करना रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर फॉर यूज ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस है किसकी? स्टोरिंग रेन वाटर, बारिश के पानी को स्टोर करने की। फॉर यूज, क्यों स्टोर करना है? इस्तेमाल के लिए। कब? ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, जब सीजन ड्राई होता है। सीजन ड्राई होने का मतलब जब सूखा पड़ जाता है, जब चारों तरफ पानी की कमी होती है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो पानी हमने बारिश का स्टोर किया है उस पानी को हम इस्तेमाल कर पाएँ। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है बारिश के पानी को स्टोर करने की, ताकि हम ड्राई सीजन में उसको यूज कर पाएँ। ठीक, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज अ प्याऊ? प्याऊ क्या होता है? ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों के दौरान क्या होता है? सम पीपल कीप ड्रिंकिंग वाटर स्टोर्ड इन अर्थन पॉट्स ऑन रोड साइड्स फॉर ट्रैवलर्स, इट इज कॉल्ड प्याऊ। गर्मियों के टाइम में कुछ लोग क्या करते हैं? कीप, रख देते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, स्टोर्ड, भर के, इन अर्थन पॉट्स, मिट्टी के घड़ों में, ऑन रोड साइड, सड़क के किनारे किनारे, फॉर ट्रैवलर्स, यात्रियों के लिए। तो गर्मियों के समय में क्या होता है कि कुछ लोग सड़क के किनारे मिट्टी के घड़ों में भर के पीने का पानी रख देते हैं, तो उसी जगह को हम क्या कहते हैं? प्याऊ कहते हैं। तो इट इज कॉल्ड प्याऊ। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर? देखिए, डिस्क्राइब द इरिगेशन। इरिगेशन को डिस्क्राइब करना है, क्या होता है? इरिगेशन की प्रॉपर हिंदी क्या होती है? कौन बताएगा मुझको? भूल गए? चलो, इरिगेशन की प्रॉपर हिंदी होती है सिंचाई। हिंदी में इरिगेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? सिंचाई बोलते हैं। अब पढ़ो मेरे साथ। इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स। इरिगेशन क्या है? एक प्रोसेस है क्या करने की? पानी को सप्लाई करने की। पानी की सप्लाई कहाँ करनी है? फसलों को या फसलों में। बाय मीन्स अदर देन रेन, मतलब कुछ और तरीकों से, अदर देन रेन, बारिश को छोड़कर। बारिश को छोड़कर जब हम दूसरे तरीकों से फसल को पानी लगाते हैं तो वो जो दूसरे तरीके हैं वही तरीके क्या कहलाते हैं? इरिगेशन कहलाते हैं। फार्मर्स कैन नॉट डिपेंड ऑन द रेन अलोन टू वाटर द क्रॉप्स। किसान जो हैं वो खाली, मतलब अलोन, केवल बारिश पर डिपेंड नहीं हो सकते।
बारिश पर निर्भर नहीं हो सकते। अगर उनको अपनी फसलों को पानी देना है तो वो अपनी फसलों को पानी देने के लिए केवल बारिश पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। सो दे टेक वाटर फ्रॉम वेल्स, कैनल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, डैम्स एंड रेजर्वोइर्स टू वाटर देम। तो इसलिए क्या करते हैं, दे टेक वाटर, वो पानी ले लेते हैं कहाँ से, कुओं से, नहरों से, तालाबों से, झीलों से, कहीं कहीं डैम्स भी बन जाते हैं, बांध भी बन जाते हैं, और कहीं कहीं रिजर्वोइर्स यानी कि पानी को स्टोर करने के लिए जो तालाब टाइप का बना लिया जाता है उसे रिजर्वोयर कहते हैं, जलाशय हिंदी होती है इसकी, वो बना लिए जाते हैं। टू वाटर डैम, डैम मतलब किन्हें, फसल को। तो फसल को पानी देने के लिए वो इन सारी जगहों से पानी ले लेते हैं। दिस इज कॉल्ड इरिगेशन, और इस प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। फिर से देखो एक बार, इरिगेशन पढ़ो मेरे साथ, बोलो। इरिगेशन इज द प्रोसेस of supplying water to the crops by means other than rain. Farmers cannot depend on the rain alone to water the crops. So they take water from wells, canals, ponds, lakes, dams, reservoirs to water them, and this is called irrigation. ठीक है, तो ये थे आपके आंसर्स। 7 क्वेश्चंस थे और उनके आंसर्स थे। तो इसके बाद अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब आप इन्हें अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।